बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। मरी से राजा अब्बास नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मरी कुल्टाना बाजार में तीसरी बार चोरी की वारदात। तैयब अब्बासी, अमानत अब्बासी, वाहिद अब्बासी की दुकान से चोर नकदी और लाखों रुपए का कीमती सामान लेकर फरार। अब सवाल पैदा होता है कि थाना मरी से चंद कदम के फासले पर मौजूद ये बाजार, जिसको हिसास इलाका तस्वुर किया जाता है, बगैर किसी डर के दुकानों को लूट लिया जाता है और गरीब ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान करके निकल जाते हैं। हमारी मरी इंतजामिया, मरी पुलिस, DSP मरी, DC मरी सख्त कार्रवाई करें और जल्द अज जल्द इन डकैतों को गिरफ्तार करें और मुतासरा ताजरों के नुकसान का इजाला किया जाए। ताजर बरादरी और अहले इलाका के मुताबिक अगर जल्द अज जल्द कार्रवाई ना की गई तो शदीद एहतजाज किया जाएगा। ट्रैवल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डॉक्टर नासिर महमूद ने नायब दफादार हाजी हुसैन अहमद लगारी और इनकी टीम जावेद इकबाल, हैदर बख्श लगारी, सादिक हुसैन को थाना BMP सखी सरवर में बेहतरीन इंतजाम करने पर शाबाश दी और शूटिंग में अच्छी पोजीशन हासिल करने पर तारीफी सर्टिफिकेट और नकद 5000 का इनाम भी दिया। इस मौके पर DC डेरा गाजी खान भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। राना इशफाक सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक चिश्तियाँ किसानों का HM फ्लोर एंड राइस मिल्स मालकान के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मुतासरा किसानों ने मिल्स मालकान के घर के आगे अपना एहतजाजी धरना दिया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नाज़रीन ने कहा कि मिल्स मालकान इनका लाखों करोड़ों रुपए फसल कीमत में फ्रॉड करके वापस रकम देने से टाल मटोल से काम ले रहे हैं। मुतासरा किसानों ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि इनकी रकम इनको दिलवाई जाए, क्योंकि किसान का तमाम दारोमदार इसकी फसल से आने वाली आमदन पर होता है, वरना अगर हमें रकम ना मिली तो आइंदा फसल काश्त करना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। साबिक MPA सरदार रईस इब्राहिम खलील अंडहर पीपल्स पार्टी छोड़ के नून लीग में शामिल हो गए। सादिक अब्बास से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक भोंग की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार रईस इब्राहिम खलील साबिक MPA के साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात, बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर राना सनाउल्लाह सूबाई सदर मुस्लिम लीग नवाज, सरदार अयाज सादिक, जिले सदर रहीमिया खान, सरदार अजहर खान लगारी, सरदार मीर दोस्त मोहम्मद खान मजारी, शेख फयाज और दीगर मरकजी कायदीन भी मौजूद थे। जाम अनवर रजा जग ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहसील नायब सदर नामजद सादिक अब्बास से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद की हिदायत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर सरदार हबीबुर रहमान खान गोपांग और पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स सैर के जिले सदर इजहार अहमद एडवोकेट ने तहसील सादिक अब्बास सीनियर नायब सदर जाम अनवर रजा जग समेत तमाम मेंबरान को नोटिफिकेशन जारी कर दी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक DIGP लाड़काना नासिर आफ्ताब ने अपने दफ्तर में पुलिस अफसरान और एहलकारान का अर्दली रूम किया। अर्दली रूम में पेश होने वाले तमाम एहलकारों के मसाइल, सजाओं, मेजर पनिशमेंट, शोकाज नोटिस, अपील केसेस, ट्रांसफर, पोस्टिंग, छुट्टी समेत दीगर मसाइल सुने और इनके हल के लिए फौरी अहकाम जारी किए। अर्दली रूम में टोटल 126 पुलिस अफसरान और जवानान पेश हुए। पुलिस अफसरान और जवानान की बरतरफी खत्म करके नौकरियों पर बहाल किया गया। इंस्पेक्टर कमरुद्दीन मजारी की मेजर पनिशमेंट खत्म करके माइनर पनिशमेंट कर दी गई। 117 पुलिस अफसरान और एहलकारों की ट्रांसफर कर दी गई। एक लेडी सब इंस्पेक्टर की छुट्टी, एक कांस्टेबल को जबरी रिटायर्ड और एक एहलकार की इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए। ट्रांसफर के लिए 117 अफसरान और जवानान पेश हुए। रेंज ऑफिस समेत और दीगर की ट्रांसफर कर दी गई, जबकि लेडी सब इंस्पेक्टर शमा लांगा की छुट्टी की दरख्वास्त भी मंजूर कर दी गई है। 5 पुलिस अफसरान एहलकारों की बरतरफी खत्म करके नौकरियों पर बहाल कर दिया गया। कांस्टेबल बरकत अली सोहू को जबरी रिटायर्ड और कांस्टेबल मुमताज अली वेसर की इंक्वायरी करने के अहकाम जारी कर दिए गए। अर्दली रूम में OS मोहम्मद अफसल डोम की, हेड क्लर्क महबूब अली लांखा, शीट क्लर्क अली असगर भयू और सीनियर क्लर्क शफकत अली अबड़ू भी मौजूद थे। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर में शहीद होने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के असल कातिल 116 रोज मुकम्मल होने के बावजूद गिरफ्तार ना हो सके। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से असल कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर सहाफ़ियों ने सक्खर प्रेस क्लब के सामने 116 रोज भी एहतजाजी तहरीक जारी रखी। SUJ के सदर इमदाद बुज़दार की क़यादत में एहतजाजी इलामती भूख हड़ताल जारी रखते हुए कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारे लगाए। इस मौके पर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद ताबानी, सैयद
احکر شاہ، نصر اللہ وزیر، سلیم سوتو، عمر سومرو، سہرج کھوکھر، آصف لودھی، جلال الدین بھیو، جمیل مغل، جازے وسیر، اسحاق کھوسو، عبدالغفور شیخ، یار محمد سومرو، بخش علی پھلپوٹو، اظہر دایو، کاشف پھلپوٹو، سجاد پاشا، فریز سومرو، ابراہیم سومرانی، فضل الرحمان قریشی، صلاح الدین سمیجو اور دیگر بھی موجود تھے۔ صحافی رہنما کا کہنا تھا کہ 3.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے اور قاتل حکومت سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں۔ سندھ حکومت اگر قاتلوں کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ آخر رکاوٹ کون ہے۔ کیا ریاستی ادارے وسائل کی کمی کا جواز بنا کر سکھر کے قریب کچے میں کارروائی کے لیے بڑے بجٹ کی منتظر ہیں؟ کیا حکومت کے پاس ہیلی کاپٹرز سمیت جدید اسلحہ موجود نہیں کہ ڈاکوؤں اور مجرموں کو گرفتار کرے؟ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک قانون کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہادین کے قصبہ ہیلاں سے ہمارے نمائندے مہر عقیل احمد پومی کی رپورٹ کے مطابق خستہ حالی کے باوجود ڈنگا پھالیا روڈ ایک بار پھر نظر انداز۔ ڈپٹی کمشنر منڈی بہادین نے حکومت پنجاب کی ہدایات پر 1 ارب کی خطی رقم سے 11 مختلف سڑکوں کی اثر تعمیر نو مرمت بحالی کی منظوری دے دی، مگر بدقسمتی سے ڈنگا پھالیا روڈ ہیلاں تا ڈنگا کی خستہ حالی کے باوجود بھی سیاسی اور سرکاری افسران کی توجہ کا مرکز نہ بن سکا۔ علاقہ مکینوں نے سوشل میڈیا پر اس روڈ کی نظر اندازی پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا ڈنگا پھالیا روڈ اس حالت میں ہونے کے باوجود بھی نہیں بن سکتا؟ ہیلا نہر پل تا ڈنگا کی حالت افسران بھی خود آ کر گاڑی کے شیشے نیچے کر کے دیکھیں، یہ روڈ اپنی حالت زار چیخ چیخ کر بتائے گی۔ اہل علاقہ نے مزید کہا کہ ضلع یا تحصیل سے دور علاقے افسران بالا یا سیاسی شخصیات کی نظر میں کیوں نہیں آتے؟ اس علاقے کی عوام بھی اسی ضلع منڈی بہادین اور تحصیل بھالیا کے رہائشی ہیں، ان کا بھی حق ہے اس عوام پر بھی شفقت فرمائے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ روڈ آنے جانے کے لیے بالکل بھی قابل نہیں، کروڑوں کی گاڑیاں کھٹارا بن گئی ہیں، مریض دور دراز اسپتال ہونے اور ٹوٹی سڑکوں کی وجہ سے تاخیر سے پہنچتے ہیں جس سے اکثر اموات ہو جاتی ہیں۔ اڑتی گرد و غبار دمہ، الرجی، سانس کی بیماری سمیت متعدد جان لیوا بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ گرد و غبار کی وجہ سے آئے روز ایکسیڈنٹ میں اموات اور معذوری کا باعث بن رہے ہیں۔ اہل علاقہ نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ڈنگا پھالیا روڈ جو کہ ہیلاں تا ڈنگا ابھی تک انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے، اس کی تکمیل کی جائے تاکہ اہل علاقہ بھی سکھ سانس لے سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ملک وسیم اختر سے۔ کالی کی منڈی کے نواحی گاؤں کالے کی منڈی میں اکبر ٹاؤن کے قریب سیم نالہ سے ایک نومولود بچے کی نعش برآمد ہوئی ہے۔ بے رحم ماں نے اپنا گناہ چھپانے کی خاطر نومولود کو سیم نالہ کے سپرد کر دیا، جس میں اہل علاقہ نے فوری طور پر پولیس تھانہ کالے کی منڈی کو اطلاع دی۔ پولیس کی ضروری کارروائی کے بعد مقامی لوگوں نے نومولود کو سپرد خاک کر دیا۔ بہاولنگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ذمہ دار اینکر سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق تحصیل منچن آباد کی چیف آفیسر بلدیہ راشد غزنوی سے چیئرمین پنجاب سردار ظفر اللہ خان کی اہم نشست ہوئی۔ ان کے ہمراہ انصاف پریس کلب کے نمائندگان اللہ دتا، نذیر احمد ڈھٹی، ظہیر احمد جویا اور اخلاق بھٹی بھی ہمراہ تھے۔ دوران گفتگو چیف آفیسر سے چیئرمین پنجاب نے منچن آباد شہر کے تمام مسائل کی نشاندہی کی۔ شہر میں صفائی ستھرائی اور سیوریج سسٹم کی بہتری بارے کہا۔ تحصیل کے بازاروں میں ناجائز تجاوزات کی وجہ سے شہری پریشان ہیں، عام بندے کا پیدل چلنا مشکل ہے۔ مختلف قانونی اور محلہ جات میں پانی کا نکاس بہتر نہ ہونے سے شہری پریشان ہیں۔ مین ہول کے اوپر اکثر ڈھکن نہ ہے۔ بلدیہ میں ریٹائرڈ ہونے والے تقریباً 52 افراد کو پینشن بقایا نہیں ملا۔ ملازمین معاشی طور پر پریشان ہیں۔ چیف آفیسر راشد غزنوی نے کہا ہے کہ ہماری تحصیل بڑی پسماندہ ہے، ہمارے ہاں وسائل کی کمی ہے، دیگر ہمارے پاس ضروری مشینری نہ ہے۔ ہم نے متعدد بار ضلع انتظامیہ، ڈپٹی کمشنر بہاولنگر معاملات پر توجہ دلائی ہے اور کافی مرتبہ خط لکھے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پوری تحصیل میں ایک سکر مشین ہے جو ناکافی ہے۔ دیگر لینڈ انسپیکٹر، ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ آفیسر اور متعدد سینیٹری عملہ کی سیٹیں خالی ہیں جس کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دیگر ہمارے پاس وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم معاشی طور پر پریشان ہیں۔ ضلع انتظامیہ ہمیں خصوصی فنڈ دے تاکہ ہم اپنی ضروریات پوری کر سکیں اور شہر کی بہتر صفائی ستھرائی نئی جدید مشینری خرید سکیں۔ چیئرمین پنجاب نے وعدہ کیا ہے کہ منچن آباد شہر میں درپیش تمام مشکلات مسائل ڈی سی بہاولنگر کے نوٹس میں ضرور لائیں گے اور اپنے مکمل تعاون یقین دلایا۔ چیف آفیسر بلدیہ راشد غزنوی نے تمام معزز مہمانان نے گرامی کا شکریہ ادا کیا اور دعائیہ کلمات سے میٹنگ کا اختتام ہوا۔ شامل کرتے ہیں کراچی سے ہمارے بیورو چیف کراچی عرفان مری کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی سابقہ صوبائی وزیر محمد ساجد جوکیو کی کوششوں سے ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ایٹ کنکر سٹاپ گٹاپ روڈ جو کافی عرصہ سے بند بلڈنگ سندھ سمال بلڈنگ کو سابقہ صوبائی وزیر محمد ساجد جوکیو کی کاوشوں سے فعال کرایا جا رہا ہے۔ مذکورہ سینٹر علاقے کے بچوں اور بالخصوص بچیوں کے بہتر مستقبل کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ کا مرکز ہوگا اور خاص وجہ ہے کہ یہ کنکر ڈگری کے پاس ہے۔ گٹاپ کراچی
का मुज़ाफ़ाती इलाका है जो शहर से 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है, जहां पर साबिका सूबाई वज़ीर मोहम्मद साजिद जोकियों ने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कमी को नज़र में रखते हुए आवाम के लिए सेंटर का क़याम यकीनी बनाया है। वाज़िया रहे कि टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सिंध समाल इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत के नाम से एक इमारत 26 साल कबल मुकम्मल हुई थी, जो बदकिस्मती से मुकम्मल होने के बाद आज तक खाली है। डरगी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक खाद बहरान के पीछे बड़े हाथ सामने आने लगे। SSP घोटकी ने खाद बनाने वाली कंपनी एग्रो फर्टिलाइजर्स कंपनी को खत लिख दिया। फैसल मूवर्स गुड्स ट्रांसपोर्ट खाद की गैर कानूनी ज़ख़ीरांदोज़ी और स्मगलिंग में मुलव्वस है। एग्रो फर्टिलाइजर कंपनी के सामने मौजूद फैसल मूवर्स गुड्स ट्रांसपोर्ट का अड्डा इस्तेमाल किया जा रहा है। फैसल मूवर्स गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के इस अमल से मुल्की मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है। फैसल मूवर्स गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के इस अमल से काश्तकारों का माशी कत्ल हो रहा है। फैसल मूवर्स गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के पीछे मजबूत हाथ हैं। खिपरू से कैमरामैन अकरम बोस्तार के साथ साथी रिपोर्टर हाटी जाफर बोस्तार। खिपरू अछरोथर के गांव खरारू के रिहायशियों का अबासर शख्स और पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मजीद राजड़, कासिम राजड़, जमौन राजड़ और बचायू राजड़ ने ही सुरैया बादशाह चौक खपरू पर एहतजाज करते हुए कहा कि सूफी फकीर में रहने वाले बासर शख्स मिनहल राजड़ हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है और पुलिस बिला जवाब हमारे घरों पर चढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने इस शख्स की खातिर हमारे घरों पर बिला जवाब चढ़ाई की और हमारे 2 बंदे बनाम आदम राजड़ और मुमताज राजड़ को गिरफ्तार करके ले गई है। इस दौरान पुलिस की औरतों और बच्चों पर तशद्दुद भी किया और हमारे घरों से नकदी और सोने के जेवरात भी चोरी करके ले गई। मुजाहिरीन ने IG सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंसाफ की। और तो चाहिए तुम्हारा जो पुट झेड़ो करण ला सेवली वेसम के पुलिस वारा खणी असांजे गोठ में आयो बटे छोकरा ॿिया हुआ कोन असांजे घरनि में वॾा हमला करे ॿारनि खे रड़ कराए कूकू कराए छोकरा के हुआ कोन ॿिया बाक़ी असीं मायूं हुयूं उन सां ठेका ॾेई कुटे असांजा ॾह कढाए असां नाजाइज़ी वॾी करे तंहिंखां पोइ 2 छोकरा खणी पोइ भॼी वियो। छा नालो मियल नालो आहे अॼु सुमार जो पुटु आहे। चईंदे छोकरनि जा नाला आहिनि असांजा खणी ॿ विया आहिनि। उन अॻवा 2 छोकरा आहिनि आदम मुमताज़ ऐं जेको वठी आयो उहो असां सुञातो आहे मियल राजड़ चईंदे जो वेठल सुमार जो पुटु आहे। उहो असां सां लाहींदो आयो आहे 3 महीना थिया आहिनि तंहिंखां पोइ असां केस दाख़िल कयो आहे। तव्हां पुलिस खे ॿुधायो आहे हींअर असां पुलिस खे असांखे ओचितो छापो वियो आहे। कहिड़ी पुलिस हुई? पुलिस खिपरे जी। खाली खिपरे जी या उमरकोट जी? उमरकोट जी कोन हुई खिपरे जी। खिपरे जी पुलिस खिपरे ॾे आई पे असीं पोयां लॻा आयासीं माई सुधा रड़ियूं कंदा बच्चा असांजा बुख मरंदा उते रहिया आहिनि। फुल असांजा नंढड़ा ॿार त कूकीनि पिया ॻोठ में माण्हू पण रहियो ॻोठ जा अची खाराईंदा। पुलिस वारे जो नालो मसइलो इहो आहे त असांजो ॻोठ खारोड़ तालको खिपरो ज़िलो सांगड़ जंहिंमें असांजो तक़रीबन काफ़ी वक़्त खां 200-300 साल खां असां उते वेठल आहियूं। असांजो ॻोठ आहे ऐं असांजूं वॾियूं आहिनि असांजूं तलियूं आहिनि। उते हिकिड़ो मियल राजड़ हिकिड़ो मनशियात कौर आहे उमरकोट जो सूफ़ी भर में वॾो हिकिड़ो हाई फाई मनशियात कौर माण्हू आहे जेको पैसो बि उन वटि आहे उन खे सपोर्ट बि आहे। उहो असांजे इलाइक़े ते जेको जो हमिलो करणु चाहे थो ऐं उहो असांखे उतां खां लॾाइणु चाहे थो ऐं उन पंहिंजे उते ज़ोर रखणु चाहे थो। उन खां असांखे पीरसा पागारे जो जेको तंबू उते ठहियलु आहे उन खे बि उतां SP खे चई त इन खे बि जेको डाराए ख़तमु कराए ॾे मूंखे ऐं सो हले पियो जहिड़ो असांजो कोर्ट में बि केस हलंदल आहे। कोर्ट में बि असीं विया आहियूं उन जे ख़िलाफ़ु कोर्ट में केस हले थो। अॼु ॾींहं जो 2 बजे तारे जेको 2-3 पुलिस खिपरो जी हुई ऐं ॿिया उन सां माण्हू प्राइवेट हुआ जेको असांजे ॻोठ ते हुन हमलो कराए माइनि खे धक पक हणी ठेला ॾेई फुर करे ऐं पैसा सोन ऐं 2 माण्हू त कन्फर्म असांजा खणी विया आहिनि। ऐं उन जे लाइ असांजी अपील आहे SP साहिब खे पीरसा पागारे खे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। हिन मनशियात कौर खे केॾा ॿधी वञे पुलिस खणी वञे हिन ते केस दाख़िल थिए हिन मनशियात कौर ते FIR थी वञे असांजा माण्हू मिलनि। अगरि न माण्हू मिलंदा न हिन मनशियात कौर ते FIR थींदी तेसीं असांजो धरणो अॼु जारी आहे। राति जो 10 बजे ताईं सुबुह जो 8 बजे हणंदासीं। असांजी जेसी ज़िंदगी आहे तेसीं असीं धरणो हणंदासीं। असां पीरसा पागारे ते अर्ज़ु करियूं था त असांजे लाइ माण्हू मुकुड़ थियनि उतां खां अचनि उहे असांजी इंसाफ़ कनि असांजी सर्वे कनि असांखे ॾिसनि असांखे इंसाफ़ कनि। पुलिस जिन खे खंबे वञे छा नाला आहिनि? उनजो आदम नालो आहे ॿिए जो मुमताज़ नालो आहे।
खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। हमारी ब्यूरो चीफ रिमशा तारिक की इस रिपोर्ट में फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम में 2 दिन के लिए प्राइवेट निजी स्कूल के बच्चों का स्पोर्ट्स के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का आगाज लावते कुरान पाक और नात रसूल से किया गया। प्रोग्राम के चीफ मेहमान खसूसी काशिफ जिया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फैसलाबाद सरदार साजिद, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन फैसलाबाद और प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड ओनर डॉक्टर कैप्टन मोहम्मद सिद्दीकी, मैडम गुलसमीन सिद्दीकी ने शिरकत की और बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम के चीफ मेंबरान को सलामी पेश की और मिडिल क्लास से लेकर मैट्रिक क्लास तक के बच्चों ने मुख्तलिफ खेल में हिस्सा लिया। काशिफ जिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन फैसलाबाद, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, प्रिंसिपल एंड ओनर का कहना है कि इस किस्म के प्रोग्राम जो है स्कूलों में लाजमी मुनक्कद करवाने जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों के करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि बच्चे इससे बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, लीडरशिप सीखते हैं, अपनी डिफीट को खुले दिल से कबूल करते हैं और इसके अलावा फिजिकली फिटनेस वो गेन करते हैं। आई थिंक सच टाइप्स ऑफ प्रोग्राम मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन एवरी इंस्टीट्यूट। नाउ देयर आर गाइडेंस आर कमिंग इन द field of just my objective is to promote the sports and education and to make this nation healthy and successful. Inshallah. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अपनी की हैं, स्कूल लेवल पर हुई हैं, तहसील लेवल पर हो रही, अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आने वाले हैं। इस तरह ये प्राइवेट सेक्टर्स वाले भी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ, ये तीसरा एक ऐसा इवेंट है जो मैं देखने के लिए आया हूँ। यकीनन प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसके अंदर भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और वो ले रहे हैं, जिससे ये हमारे तालीम का हिस्सा हैं और इनके बच्चों के अंदर एक एंजॉयमेंट के साथ साथ एक लर्निंग भी है। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है, मैं इनको इसकी काविश पर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं हरुणाबाद से। हमारे नुमाइंदा खसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद के नवाही गांव 73 4R के रिहायशियों का गांव की सड़क बनाने का दरीना ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो चुका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिक MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर की खसूसी काविशों से सड़क की तामीर जारी। हरुणाबाद के नवाही गांव 73 4R की दाखिली और खारजी सड़क जो कि अरसा दराज से टूट फूट कर खंडर बन गई थी और आवाम का गुजरना दुश्वार ही नहीं बल्कि तकलीफ दे बन गया था। और यही नहीं बल्कि सड़क से महलका, कब्रिस्तान और जनाज़गाह में आने वाले नमाजियों को निहायत मुश्किलात का सामना था। अहले इलाका ने मुतअद्दिद बार सियासी शख्सियात और आला हुकाम से सड़क का मुतालबा किया मगर कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब मुस्लिम लीग नवाज साबिका MNA नूरुल हसन तनवीर की खुसूसी काविशों से सड़क की तामीर का काम तेजी से जारी है। इलाका मकीनों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साबिका MNA चौधरी नूरुल हसन तनवीर का शुक्रिया अदा करते हुए खराज तहसीन पेश किया है। गाँव 73 4R की तामीर सड़क पारे गाँव के रिहायशी के लिए क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक आज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रावतियानी में सिंध सकाफती कल्चर डे उस्ताद और शागिर्दों में बड़े जोश और जज्बे से कौमी नगमे और गीतों पर रक्स करके मनाया गया। स्कूल से लेकर मीडिया सेंटर रावतियानी पर आई उस्तादों में रशीद अहमद जट, FA मोहम्मद अफसल, अता मोहम्मद, रियाज अली, अनवर मोहम्मद, अथर, अब्दुल रज़ाक, सुल्तान सिकंदर, गुलाम मुर्तज़ा, मीर मोहम्मद, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद उमर, मनीर अहमद, अब्दुल करीम, महबूब साईं, बख्श अल्लाह जरियू मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम सिंध में रहने वाली सब सिंधी कौमों को कल्चर दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद कहते हैं। हमारा पैगाम है सब सिंधी भाइयों को कल्चर दिन मनाना चाहिए। काड़ा हुजा शाह मुकीम समेत जिला काड़ा के अक्सर बेशतर शहरी पुलिस की करप्शन और बदसलूकी का शिकवा करते नजर आते हैं। शहरियों के सवालात का जवाब देते हुए DPO काड़ा ने क्या जवाब दिया, इस हवाले से देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। उजरा शाह मुकीम समेत ज़िला उकाड़ा के शहरी अक्सर बेशतर पुलिस की करप्शन और बद तहजीबी का शिकवा करते नजर आते हैं। शहरी कहते हैं बाज़ पुलिस मुलाजमीन किसी भी इल्ज़ाम में पकड़े जाने वाले मुलजमान के साथ दस्त दराजी और गालम गलोच से बाज नहीं आते। मेरा DPO काड़ा से एक क्वेश्चन है, पुलिस की अवाम के साथ बदतमीजी और बद तहजीबी की क्या वजह है और इसमें बेहतरी के लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं? शहरियों की जानब से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान ने कहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि जो इस वक्त नाकाबंदी पे हमारे जवान मौजूद हैं, आप सबकी हिफाजत के लिए उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? सर MSc फिजिक्स कंटिन्यू। MSc फिजिक्स और कंटिन्यू है? यस सर। गुड है। आपकी क्या है? MA इंग्लिश सर। MA इंग्लिश। और कहाँ से किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से। साहब आपकी क्या है? सर MPhil प्लांट पैथोलॉजी।
एमफिल इन प्लांट पैथोलॉजी। डीपीओ उकाड़ा ने कहा, इंसानी रवैये माँ की गोद से ही परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ महकमा पुलिस में भी मास्टर डिग्रियां रखने वाले नौजवान भर्ती हो रहे हैं, जो कि खुश आइंद बात है। पुलिस मुलाजमीन भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। सजा और जजा के अमल से इनको भी गुजरना पड़ता है। मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़ गुजरात शाह मुकीम। खबर शामिल करते हैं टंडन मोहम्मद खान से। डिप्टी कमिश्नर धर्मोन भवानी की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात 2024 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक इजलास इनके दफ्तर में मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए डिप्टी कमिश्नर टंडन मोहम्मद खान ने कहा है कि आम इंतखाबात अनकरीब हैं, जिनके साफ शफाफ और गैर जांबरदाना इनकाद वाले असम को यकीनी बनाया जाए। आइंदा आम इंतखाबात से कबल पोलिंग स्टेशन वाली स्कूल्स की इमारतों पर जारी तरक्याती काम कबल अज़ वक्त मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि आम इंतखाबात के दौरान ड्यूटी पर मौजूद अमले की बेहतर तरबियत के साथ साथ इनके नामों की फहरिस्तों को भी चेक किया जाए, ताकि किसी रिटायर्ड या फौती अफराद का नाम फहरिस्त में शामिल ना हो। उन्होंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो पोलिंग स्टेशन के जारी तरक्याती कामों की निगरानी खुद करें, तरक्याती कामों का जायजा लें और हफ्तावार रिपोर्ट पेश करें, ताकि एक जामिया रिपोर्ट बनाकर आला काम को अरसाल की जाए। इजलास